गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हनी सिंह ने आपको रैप करना सिखाया। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना था। जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। इतना तो हक बनता ही है, मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि आप लोगों ने छोटा सा क्लिप्स देखा जिसमें बादशाह क्या कह रहे हैं हनी सिंह का डिस्ट्रैक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोस्ट कर रहे हैं और उनका कमबैक नहीं हो रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। ये सारे वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन आज इन दोनों के बारे में हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ये दोनों कहीं पे भी मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने में, रोस्ट करने में पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि रफ्तार हो गए, किंग हो गया और बहुत सारे ऐसे रैपर हैं जिनकी हम सब बात करने वाले हैं, जो कि इन दोनों के बीच की लड़ाई को ख़त्म नहीं करना चाहते, इन दोनों की लड़ाई को और तगड़ा करना चाहते हैं। और इन दोनों के ऐसा फ्लो में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट का वीडियो बन चुका है, रोस्ट का वीडियो बन चुका है, जो इन लोगों का आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि अब इस ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगा। सबसे पहले अगर हम यो हनी सिंह की बात करें तो गाइस ये डिस्ट्रैक्ट या रोस्ट करने की सिलसिला इनकी तरफ से कहीं भी शुरू नहीं हुआ था। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लेना, आप कभी पीछे की कभी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना कि उनके तरफ से कभी भी ऐसा रोस्ट का चाहे मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं उठाया गया था, ठीक है। जैसे नहीं बोला गया था ना बादशाह को ऐसा कोई डिस्ट्रैक्ट वाली वीडियो बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन बादशाह की तरफ से जब भी उनसे कुछ भी पूछा जाता हो चाहे कुछ भी, तो वो हर वक्त रोस्ट करते थे कैस को, हनी सिंह को, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट और बहुत सारे ऐसा आलतू फालतू जवाब देते थे जिससे हनी सिंह बहुत ही ज़्यादा पक्के कि अब तो भाई अब सबर का मतलब बहुत ज़्यादा सबर हो गया, अब कुछ ना कुछ उनको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको वायरल वीडियो दिखाने वाला हूँ जिस पे आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कौन सा गेम चल रहा है, कौन सा बैटल चल रहा है इन दोनों के बीच में कि एक दोनों को हरदम रोस्ट करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। सबसे पहले कैसी है वायरल वीडियो देखो, उसके बारे में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हनी सिंह ने आपको रैप करना सिखाया। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना था। जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। इतना तो हक बनता ही है, मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें। लेकिन जब आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप कहते हैं मैं रोज रोयस हूँ और वो सर ये चलती रहती है। सबसे ज्यादा फेवरेट गाना है मेरा ग्राउंड रन, और उस गाने को लेके इतनी बातें हो रही है तो क्यों ना हम गाने के मालिक से ही पूछें। अरे भाजी ये ग्राउंड रन का जिक्र कर रहे हैं। वो तो मेरा छोटा भाई। बड़ा भाई कौन है? सब छोटे ही हैं आपके। सब बड़ा हो ही नहीं सकता कोई मेरे से। हाँ। सब छोटे ही रहेंगे सारे बाप, क्योंकि हर इंसान अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। हाँ। बाप आपका एक ही होता है। हाँ। वो मैं हूँ। देख लो 25 पैसे से शुरू हुए हैं, 100 रुपए से शुरू हुए हैं। आज अभी कितनी फीस है मीका सिंह की? कोई फीस नहीं, यहाँ तो फ्री में आया मैं आपके पास। मैं इंटरव्यू की फीस क्यों नहीं होगी? फीस कुछ खास नहीं, जो भी प्यार से दे देते हम ले लेते हैं। फिर भी अभी अंबानी के वहाँ गए थे, काफी उन्होंने पैसे बांटे, उनमें से मैं भी एक था। पर एक मुझे गुस्सा रहा कि आनंद भाई ने सबको घड़ी बांटी, मेरे को नहीं घड़ी दिया। आनंद भाई अगर आप सुन रहे हैं प्लीज, आपका छोटा भाई यार, सबको घड़ियाँ दी हैं। फीस कितनी दी थी? फीस मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छी थी। 5 साल निकल सकते हैं मेरे। 5 साल निकल सकते मेरा हैं। खर्चा ही कोई नहीं है। इनके सारे पे तो जीता मैं सब लोगों के जो प्यार से बुलाते हैं। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट पे, जी वो किसने लिखा है? वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। वो जो रैप है वो मैंने लिखा है। आपने लिखा है। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। क्या बोलूं? फैक्चुअली लाइक आई रोट द रैप। अभी गिप्पी पाजी मिले भी थे नीचे। गिप्पी ग्रेवाल जी। जी। तो मतलब मैंने लिखा था, बहुत सही गाना था। मैंने कहा भाई इस पे कुछ घमासान लिख तो लिया। आपने ये गाना किसको सुनाया था? हनी को हनी या पाजी ने गिप्पी? मुझे सुनाया था ये गाना। ये एक्चुअली बीट है, अंग्रेजी बीट थे। ये मेरे सामने बनी थी और बहुत तगड़ी बीट थी और हम इस पे कुछ करने वाले थे। बट देन गिप्पी पाजी आई थिंक उस टाइम शूट कर रहे थे हनी के साथ कनाडा में, तब उन्होंने उनको ये बीट सुनाई और उस पे अंग्रेजी बीट था ये गाना। फिर इस पे जो रैप था वो मैंने लिखा। जिनका भी मैं क्लाइंट हूँ मैं उनको वैल्यू प्रदान करता हूँ। मेरे साथ क्या थी और मेरे बाद क्या हुई, खुद देख मेरे बिना तेरी औकात क्या हुई। रंग मैंने लिखा। ब्राउन रंग लिखा। आप मेरे देख फेवर हो। Please don't tell me to write it again. नो राइट मत तकदीर। रैप सीन में
आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझ जैसा करने वाला कोई नहीं है, तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं, आधे तो मेरी औलादे हैं। अगले गाने मैं 2 परफॉर्म करूं और उस पे मैं चूज करूंगा बस। जितने भी लोग रैप सीन में बोलते हैं ना कि मैन आई डू फ्री स्टाइल, मैन ड्रॉप योर वर्ड्स, कुछ फ्री स्टाइल नहीं होता रैप में, कुछ ना कुछ लिख रखा होता है उन्होंने। कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था। और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने। मैंने उसको पिक किया था, चूज़ किया था। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने मेरे गाने कोई भी गाना वो कहता है सपोज कि उसने मेरा ब्राउन रंग लिखा, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग, अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको। ऐसे ही कैसे आप लोगों ने इन दोनों का पूरा वीडियो देखा जिसमें एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। कोई किसी को जियान कह रहा है, कोई किसी का कह रहा है कम बैक नहीं हो रहा, कोई कह रहा है ब्राउन रंग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्राउन रंग के टॉपिक उठाएं तो गाइस, ब्राउन रंग किसने लिखा ये अभी तक मतलब फाइनल नहीं हो पाएगा इसकी ब्राउन रंग किसने लिखा। जहाँ तक बादशाह से पूछा जाए तो कहता है कि मैंने लिखा है, मैंने मतलब उसका राइटर भी मैं ही हूँ, उसका बीट भी देने वाला मैं हूँ, लेकिन गाया ये हनी सिंह ने। लेकिन आज तक ये हनी सिंह ने ये नहीं कहा गाना बादशाह ने लिखा है। ठीक है, या बादशाह तो ये भी दावा करते हैं कि मैंने 1 बॉटल बोट का भी लिखा है। और जहाँ तक है ब्राउन रंग, ये जितने भी हिट सॉन्ग है ये हनी सिंह के, ये सारे के सारे उसने लिखे हैं, बादशाह ने लिखे हैं। ठीक है, लेकिन ये हनी सिंह साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि बोलने वाला तो बोलने कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये जितने भी गाने हैं सारे मैंने लिखे हैं। और हनी सिंह यहाँ तक ये भी कहते हैं कि अगर वो गाने इनने लिखे हैं तो आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाए। ठीक है, कैरियर के तो इनके पास 2 ही साल थे, जो कि 2014 में गायब हो गए थे, जो आप लोगों को पता ही होगा कि इनको एक बीमारी हो गई थी। तो जब तक मैं बीमार था, मैं 5-6 साल बीमार था, तो ये लोगों ने अपने लिए क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये भी मतलब ये तगड़ा सवाल है कि भाई अगर तुम इतने अच्छे सिंगर हो, तो रफ्तार भी कहता है कि मैंने भी ब्राउन रंग पे 2-4 लाइन मैंने भी लिखे हैं। तो गाइस जो भी हो, तो वो तुमने अपने लिए क्यों नहीं लिखा, ये तो एक सवाल बनता है। ठीक है, अगर दूसरी बात हम इनकी सॉन्ग की करें कि नाराज़ वाले बात पे, जैसा हनी सिंह ने कहा कि आप इनसे कभी आप दोनों का एक साथ गाना आएगा कि नहीं आएगा, तो हनी सिंह ने कहा कि नाराज़गी उनसे होती है जो अपने होते हैं, ये तो मेरा क्लाइंट है। ठीक है, तो इस पे बादशाह रिप्लाई क्या करते हैं कि अगर मैं क्लाइंट था, मैं तो क्लाइंट था, कि मेरे साथ क्या था और मेरे बाद क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरी वाली बात हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्सी हो चुका है। और अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म हो चुकी होगी। और जहाँ तक बादशाह और हनी सिंह की बात रही, तो हनी सिंह हरदम कहते रहते कि मैं बादशाह के साथ कोई भी गाना कोलैब नहीं करूँगा और ना ही बनाना चाहूँगा इन फ्यूचर, और बादशाह भी सेम यही बात कहते हैं। लेकिन यो हनी सिंह कहते हैं कि जो रफ्तार है वो सड़क से उठा हुआ आर्टिस्ट है, मतलब कि मतलब भगवान के द्वारा उठाया हुआ आर्टिस्ट है, तो उसके साथ मुझे गाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक पल के लिए उसे माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं कभी भी बादशाह को माफ़ नहीं करूँगा। और रही गाइस इन दोनों की लड़ाई के बीच, कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में आप देख ही सकते हो कि फ़िलहाल में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम अकाउंट में बादशाह का 15 मिलियन फॉलोअर होने के बावजूद उनके सारे के सारे पोस्ट डिलीट हो चुके हैं। पता नहीं किसने डिलीट किया या उन्होंने खुद से डिलीट किया, ये अभी तक पता ऑफिशियली पता नहीं चला है। लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कमेंट में जाके बादशाह के यो हनी सिंह के फ़ैन गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। इसी वजह से बादशाह परेशान होकर अपने सारे वीडियो से लेके पोस्ट से लेके जो बहुत पुराने पोस्ट थे वो सारे के सारे वो डिलीट कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं उनका कोई पर्सनल इशू होगा जिसकी वजह से वो सारे के सारे डिलीट कर चुके हैं अपने पोस्ट। आप जाके उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।